1 2 और ये 3। बहुत हो चुका, अब और बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर है। 16 बार पृथ्वीराज मुझे शिकस्त दे चुका है। अब और कितनी बार हारूंगा उससे, कितनी बार? क्या वाकई मैं दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा? मुझसे तो यह मकड़ी ज्यादा हिम्मतवर है। जो न जाने कितनी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है, फिर भी ये हौसला नहीं खो रही। कोशिश जारी है, जारी है। अरे ये तो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। आज इस मकड़ी ने बहुत अहम तालीम दी मुझे कि हौसला मत हारो, मंजिल जरूर मिलेगी। मैं फिर दिल्ली पर हमला करूंगा। इंशाअल्लाह इस बार फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। लेकिन महाराज, हम अकेले पृथ्वीराज की सेना से लोहा नहीं ले सकते। पूरे भारत में ऐसा कोई भी राजा नहीं जो पृथ्वीराज की सेना से टक्कर ले सके। जैसे जानता हूं सबको, स्वयंवर में सबकी औकात देख चुका हूं। सभी बुजदिल हैं, उनके हाथ तलवार उठाते ही कांपने लगते हैं। पर एक राजा है जो पृथ्वीराज को पराजित कर सकता है। कौन? गजनी का बादशाह मोहम्मद गौरी। मैं गौरी से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। मेरी और उसकी सेना मिलकर पृथ्वीराज के साथ उसकी सेना को भी तबाह कर देगी। पर यह गलत है महाराज। हमारी आपसी फुट का फायदा वह विदेशी आक्रांता उठाएगा, दिल्ली को फतह कर सारे भारतवर्ष को लुटेगा और अपने धर्म का प्रचार खुलकर करेगा। महाराज चुप रहो, इस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनना। इस वक्त मेरा एक ही लक्ष्य है, पृथ्वीराज का अंत। अपने वंश पर लगे उस कलंक को उसके लहू से मिटाकर ही दम लूंगा। महाराज, ऐसा करके आप अपनी बेटी को विधवा बना डालेंगे। जैसे संयोगिता मेरी बेटी है, एक राजपूत की बेटी। वह जानती है कि एक राजपूत का मान सम्मान उसके संबंध से ऊपर होता है। सोचने में वक्त जाया मत करो। हम इसी समय गज्जी के बादशाह गौरी के पास चलकर दोस्ती का प्रस्ताव रखेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ दिल्ली को फतह करो और जी भर कर लूटो। मुझे सिर्फ पृथ्वीराज चौहान चाहिए। अब आएगा मजा शिकार करने का। लेकिन पृथ्वीराज कान खोल कर सुन ले। हिंदुस्तान के राजाओं के फूल का फायदा यह गजनी का बादशाह मोहम्मद गौरी 16 बार हारने के बाद भी एक बार जरूर उठाएगा। सोने की चिड़िया इस हिंदुस्तान को लूट कर फकीर बना दूंगा मैं। फकीर सिपाही लश्कर के साथ दिल्ली कूच करो, हमारे हुक्म की तारीफ हो।
गजनी के शासक मोहम्मद गौरी की विशाल जंगी सेना थी, तो उसका साथ देने के लिए कन्नौज के राजा जयचंद भी अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर कब्जा करने निकल पड़े। और इधर पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता भारत की रक्षा के लिए दुश्मनों की सागर की लहरों के समान विशाल लहराती सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। स्वामी, अचानक आप इतना चिंतित क्यों हो गए? रानी, महाराज जयचंद दुष्ट गौरी के साथ मिलकर मुझ पर आक्रमण करने दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। भूल रहे हैं तुम्हारे पिता कि गौरी एक विदेशी आक्रांता है, लुटेरा है। उस दुष्ट मोहम्मद गौरी के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तुम चिंता मत करो। मैं चिंतित नहीं हूँ स्वामी, मुझे आपकी वीरता पर गर्व और भरोसा है। आप दुष्ट गजनी को 16 बार धूल चटा चुके हैं, पर इस बार मुझे संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं। स्वामी, मैं एक वीर की पत्नी के साथ साथ वीरांगना भी हूँ। शत्रुओं से डरना हमारी फितरत नहीं। स्वामी, इस धर्म युद्ध में माँ कैकेयी की भांति मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी। मुझे मरना भी पड़े तो मैं खुद को सौभाग्यवती समझूंगी। मुझे तुम पर गर्व है रानी। सचमुच तुम एक सच्ची भारतीय छत्राणी हो। दुष्ट गौरी, सावधान! मेरे स्वामी से युद्ध करने से पहले मुझसे युद्ध कर। वाह, गजब! इस हसीना की ललकार में गजब का तूफान है। जयचंद, ये तो तुम्हारी बेटी है ना? हाँ, इसी के अपहरण का आज बदला लेने में आपके साथ आया हूँ। धिक्कार है पिताजी, मुझे आपको पिता कहने में भी शर्म आ रही है। आप क्षत्रियों के नाम पर कलंक है, कलंक। आपने स्वाभिमान को मारकर एक विदेशी आक्रांता के आगे अपने घुटने टेक दिए। मेरे होते इन लोगों की क्या औकात? पृथ्वी अकेले ही काफी है। तेरा शमशीर मेरे स्वामी को छू भी नहीं पाएगा। बंदी बना लो पृथ्वीराज को। अरे कायरो, एक अकेले पर इतने कायरो की बादशाह, शुक्रिया। अब जाकर मेरी मुराद पूरी हुई। हाँ, जरूर पूरी होगी, जरूर। तुमने हमारी फितरत को पहले कभी नहीं देखा। अरे जब तुम अपनी बेटी के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते हो? नहीं पापा, आपने हमारा साथ देने का वादा किया था। सैनिकों, मारो इस गिरफ्तार जयचंद को। आने वाले दिनों में लोग इस गिरफ्तार को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा।
तुम जैसे मुल्क के गद्दारों के लिए हम वादा खिलाफी करने में जरा भी देर नहीं लगाते। काट दो इसके दिनों हाथ, काट दो। रहम बादशाह, रहम रहम बादशाह, रहम रहम कीजिए। हम बेरहम हैं, बेरहम। खून हमें बहुत पसंद है, बहुत। ले जाओ इसे। और तू पृथ्वी, इस तरफ बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर हमें घूरने की हिमाकत कर रहा है। सैनिकों, ले जाओ इस पृथ्वीराज को और इसकी आंखें निकाल लो। नहीं नहीं दुश्मनी नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे पति को, माफ कर दो मेरे पिताजी को। तुम्हें दौलत से प्यार है, सारी दौलत ले लो, लेकिन छोड़ दो मेरे स्वामी को। दया करो भगवान के लिए, छोड़ दो, छोड़ दो। से इज्जत हमको मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देख हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती बोला। हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हम नारों की खत्म कहानी। निकाल लो इसकी आंखें, जल्दी निकालो। अफगानिस्तान में तुम्हारा इस्तेमाल है। अब बोलो पृथ्वीराज चौहान। गलती होगी। दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान। बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो मैंने तुम्हारे साथ हमेशा किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए काफी खतरनाक होता है। हाँ, तुम्हारा रिवाज माफ करने का है और हमारा दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने का। गौरी, तुम्हारे यहाँ क्या खुदा के नाम पर झूठा वचन देने का रिवाज है? वो तो तुमने देख ही लिया जचन का हाल। अब हम तुम्हें कैदी की तरह गर्मी ले जाएंगे अफगानिस्तान। दिखाएंगे कि हमने हिंदुस्तान शेर को गिरफ्त कर लिया। थूकती हूँ तेरे मुंह पर। शेर का शिकार जंजीरों में बांधकर नहीं किया जाता। इस शेर की बात तो छोड़, इस शेरनी के पंजे में हाथ लगाकर तो देख। तेरी अफगानिस्तान में हम दोनों शेर और शेरनी तुम जैसे गीदड़ों का शिकार कर अफगानिस्तान को रेगिस्तान में दफन कर देंगे। यह भारतीय नारियों की पहचान है। अकेले यह नारी तू जैसे लुटेरों के लिए काफी है। अच्छा, यदि विश्वास नहीं होता गौरी, तो हमारे सूर्य समान तेजस्वी पति जिनको तूने अंधा किया है, दे तीर कमान। आंखें नहीं रहने पर भी शिकार कैसे होता है यह पता चल जाएगा।
तुम्हारी बातें हमारे दिल को यह नजारा देखने के लिए बेताब कर रही है। जरा हम भी देखें कि इस अंधे राजा के निशाने में कितना दम है। इसे तीर और धनुष दिया जाए। देखना है कि इस अफगानी जमीन पर एक राजा किसका शिकार करता है, किसका। हे भगवान, ये हमारे देश की अस्मिता का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है। इन्हें दिव्य दृष्टि दीजिए। यदि आपने इनकी मदद नहीं की तो कोई भी पुत्र अपनी माता की गरिमा को नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। मुझ भारतीय नारी की पुकार सुन लो माँ। जिस तरह तुमने मैया सीता, सती सावित्री, सती अनुसुईया की पुकार सुनी थी, उसी प्रकार मेरी भी सुन लो माँ, मेरी भी सुन लो। हमारे पति को शक्ति दो माँ, ताकि कोई भी दुष्ट माँ भारती पर बुरी नजर न डाल सके। क्यों दिल्ली के शेर, तो देख इस बात की है, लगाओ निशाना। लगाओ निशाना, देख इस बात की है। पृथ्वीराज। सावधान पतिदेव, अब आपके हाथों में है धनुष और बाण। मेरा कहा सुनिए, ढाल है तवे का, 4 गाज 24 गज, अंगुल अस्त्र समान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुपो चौहान। सुल्तान को मार डाला है। उसकी औरत ने इसे जरूर कुछ बताया है। मार डालो हिंदुस्तानियों को, मार डालो, मारो। दुष्ट अफगानों, जब तक मुझ जैसी वीरांगनाएं भारत रहे, कोई मेरे सुहाग को छू भी नहीं सकता। अरे इस औरत की हिमाकत को ठंडा करो, मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन तुम्हारा नाम मलिन भी नहीं होने दिया माँ। इस अफगानिस्तान में मेरा भगवान रहेगा माँ। स्वामी मैं आपके पास आ रही हूँ। जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय वंदे मातरम। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले।
कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगाते चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो आए वतन को जगा के चले।